खबर है कि बहुत सारे सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, उसमें कैलाश चौधरी का नाम भी शुमार है। और ऐसा भी कहा जा रहा है, पार्टी के अंदर इस बात को लेकर जबरदस्त तरीके से चर्चा है कि कैलाश चौधरी पचपदरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, आखिरी सवाल है, राजस्थान तक के ये दर्शक जानना चाहते हैं कि पार्टी अगर कैलाश चौधरी पर विधानसभा चुनाव को लेकर भरोसा जताती है तो क्या कैलाश चौधरी इस बात के लिए तैयार है? गुंडागर्दी यहाँ सबसे ज्यादा सस्ती है पूरे राजस्थान के अंदर, बाड़मेर जिले के अंदर। हरीश जी बार बार हर जगह जाकर यही कहते हैं। बेचारे जनता है वो खून के आंसू रो रही है, ये भागीदार सब मिले हुए हैं। और भागीदार जितने भी इनके जनप्रतिनिधि है वो है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने जो महंगाई राहत कैंप लगाए, मोबाइल बांट रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, 2000 यूनिट फ्री दे रहे हैं, उसी के बिहाफ पर वो दावा कर रहे हैं कि इस बार 156 आएगी राजस्थान में कांग्रेस की। ऐसा फ्री लाइट होगी तो आएगी, तो बिल भरना पड़ेगा ना। अच्छा, फ्री क्या देंगे? जब उनके लाइट ही नहीं आती है तो बिल भरना की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। यहाँ पर राजस्थान के अंदर में एक चर्चा छिड़ गई कि एक साथ वन नेशन वन चुनाव का जो नारा दिया जा रहा है, क्या लगता है पूरे देश को इस बात की सख्त जरूरत है इस समय? ऐसा है कि वन डबल एजेंट की सरकार बने। चेहरा कौन होगा? चेहरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो बुरा हाल है बीजेपी का। आप देखिए 2018 में 9 में से आपके जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें से 1 सीट बीजेपी को आई थी, 8 नहीं आई थी। मानवेंद्र सिंह के जाने के बाद में बुरा हाल है। इस बार क्या लगता है विधानसभा चुनाव में कुछ कमाल होगा? ऐसा है कि पहले कांग्रेस की भी तो एक थी। हाँ। कांग्रेस की यहाँ पर एक ही थी ना। एक व्यक्ति पिस्टल लेके पहुंच गया कि मुझे काम दीजिए, और वो थाने के अंदर फोन करता है कंपनी वाला कि मेरे पास पिस्टल लेके आ गया है। थाने वाला कहता है कि आप उसको काम दे दीजिए ना, आपसे वो पिस्टल का क्या करना है। इस तरह के यहाँ के काम हो रहे हैं। बीजेपी पूरे प्रदेश के अंदर परिवर्तन यात्रा शुरू कर दी है। कल पहले फेज की शुरू हुई और तीसरे फेज की परिवर्तन यात्रा को लीड करेंगे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और इनके साथ में बड़े जो बीजेपी के नेता होंगे। सर, कल आप वहां पर थे, किस तरीके का माहौल है वहां पर परिवर्तन यात्रा में? कितना लोगों के प्रति गुस्सा है और किस तरीके का आगाज किस तरीके का हुआ? राजस्थान की जनता अब परिवर्तन चाहती है, क्योंकि राजस्थान में जितना करप्शन इस बार हुआ है उतना मैंने पहले कभी नहीं देखा। और राजस्थान भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर पहुंच गया। राजस्थान के अंदर बलात्कार की घटनाओं में 1 नंबर पर पहुंचा है। आज राजस्थान क्राइम के अंदर 1 नंबर पर पहुंचा है। राजस्थान में बिजली या जो डीजल के भाव है उसके अंदर वो 1 नंबर पर पहुंचा है। तो इस तरह से राजस्थान की जनता त्रस्त है और तुष्टीकरण की नीति के तहत इन्होंने सरकार को चलाया, और इसलिए राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है, और इसलिए राजस्थान की जनता ने परिवर्तन करने का निर्णय लिया है, और इसलिए परिवर्तन यात्रा को अपार समर्थन मिल रहा है। और कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने सवाई माधोपुर से यात्रा को हरी झंडी दिखा के रवाना किया है, और ऐसी 4 यात्राएं विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए और इसी रास्ते से इस आगे ये विभिन्न विधानसभाओं के अंदर 200 विधानसभा जहाँ तक जाएगी, तो निश्चित रूप से इसको बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। सर, जिस तरीके से ईडी लगातार 1 महीने के अंदर 4 बार कार्रवाई करती, कांग्रेस के और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर कहा है, जो कल JJM को लेकर बड़े घोटालों पर कार्रवाई हुई, कि कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, कांग्रेस की सरकार को टारगेट किया जा रहा है, जो कल JJM के ऊपर कार्रवाई हुई। ऐसा है कि जो करप्शन करेगा वो जेल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति करप्शन करेगा तो वो भी जेल जाएगा, और कांग्रेस का करेगा तो भी जेल जाएगा, और उस पर कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार करना बंद कर दो ना, सब जगह कराए। भ्रष्टाचार हो रहा है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ पर। हर आदमी घूस देकर अपना काम चला रहा है। आज इतना इनके सचिवालय के अंदर सोना मिल जाता है, वहाँ पर सचिवालय के अंदर करोड़ों रुपए घूस के मिल जाते हैं, तो उनको दिखता नहीं है कि राजस्थान में किस तरह से करप्शन हो रहा है, उनके नाक के नीचे हो रहा है। और उनके सामने जो अध्यापक है, अध्यापक उनके सम्मेलन के अंदर उनके मुंह पे कहते हैं मंत्री के सामने, मुख्यमंत्री को, कि हम ट्रांसफ़र करवाते तो घूस लेके ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। तो ये करप्शन दिखता नहीं है इनको। इसलिए राजस्थान के अंदर ये जो हुआ है, इसके अंदर भी इन्होंने 20,000 करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन में घोटाला किया है। पानी कितनी बड़ी समस्या थी और लोगों को कितनी उम्मीदें थी। प्रधानमंत्री का सपना था कि घर घर नल पहुंचे। ऐसे में इस तरीके से ठेकेदार, अधिकारी हजारों मतलब सैकड़ों करोड़ रुपए ऐंठ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि गरीब तक, आम व्यक्ति को सुविधाएं मिले, और इसीलिए उन्होंने हर घर को लाइट देने की योजना बनाई, दीनदयाल ज्योति योजना। गरीब परिवार को गैस कनेक्शन मिले,
उसको योजना चलाई गया, हर घर में शौचालय बने, प्रधानमंत्री आवास बने, हर प्रकार से सुविधाएं मिले और उस दृष्टि से ही ध्यान में रखकर हर घर जल योजना प्रारंभ की थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमें आने वाले समय में जल्दी से जल्दी हम हर घर में जल पहुंचाएं। लेकिन राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और उनका कल्चर है, उनके खून में है भ्रष्टाचार। आज से नहीं कर रहे हैं, जब से ये सरकार में आए 60-65 साल इन्होंने शासन किया है, इनकी एक लंबी लिस्ट है जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिसकी वजह से कई तो इनके नेता जेल में और कई बेल पे हैं, इनके मुख्य नेता बेल पे बैठे हैं। तो इससे ये कितने भी चिल्लाएं, लेकिन एक दिन इनको जेल जाना है और कार्रवाई होगी। तो ये कहते हैं हमारे पे क्यों होती है, तो करप्शन आप ही करोगे तो आप पे ही होगी, हम करेंगे तो हमारे पे होगा। हमारे पे करे ना आरोप, 1 रुपये का कोई माइकल लाल आरोप नहीं लगा सकता, साला कुछ भी नहीं निकाल सकता, हमारे से निकाल के दिखाए ना। लगाए हैं ना, गजेंद्र सिंह शेखावत पर संजीवनी मामले को लेकर आरोप लग गए, अर्जुन मेघवाल पर आपके ही विधायक ने आरोप लगा दिए। देखिए मिथ्या आरोप है, उसकी जांच उन्होंने, उनके पास ही तो चल रही है ना जांच में, उनको अंदर अगर करना है तो करे ना। लेकिन जांच करने वाली एजेंसी किसकी है, उनकी एजेंसी है, करो जांच ना, जांच में आता तो करिए, हम तो ये कह रहे हैं ना। टारगेट कर रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। मैंने कहा ना, ये किसी की छवि को धूमिल करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि जांच के अंदर आता है तो कार्रवाई होगी। आप डर क्यों रहे हो? अगर आपकी जांच हो रही तो फिर क्यों चिल्ला रहे हो? जांच होगी, जांच में आप दोषी होंगे, आपने अगर जेल में करप्शन किया है तो जेल जाएंगे, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, चिल्लाने से क्या होगा, हम तो नहीं कह रहे ऐसा। मुख्यमंत्री, आपको पता है कि जब कार्रवाई तो उस समय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी हुई थी, सीबीआई वहाँ पे भी आई थी, उस समय हमने कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं कहा, और ना ही हमारे राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि आप नरेंद्र मोदी जी के ऊपर सीबीआई से क्यों पूछताछ कर रहे हो, क्यों जांच कर रहे हो। मोदी जी ने कहा था मेरी जांच करो, मैं दोषी हूँ तो मुझ पर कार्रवाई हो, लेकिन कुछ नहीं निकला, सिर्फ राजनीति थी। लेकिन यहाँ ये करप्शन जेल में, आधे बेल पे आधे जेल पे, इनका इतिहास भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है, इसलिए इनको तो जेल जाना ही है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने जो महंगाई राहत कैंप लगाए, मोबाइल बांट रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, 2000 यूनिट फ्री दे रहे हैं, उसी के बिहाफ पर वो दावा कर रहे हैं कि इस बार 156 आएगी राजस्थान में कांग्रेस की। ऐसा है कि फ्री तो बहुत दूर की चीज़ है, हम गाँवों में जाते हैं, लाइट मिल नहीं रही है, लोग तो लाइट की वजह से परेशान है कि लाइट आ कहाँ रही है। आज किसानों से वादा किया था कि हम 8 घंटा बिजली देंगे, 2 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, किसान परेशान है। जीएसएस पे वहाँ पर उनके लाइटें रहती ही नहीं है। सरकार कह रही फ्री दे रहे हैं हम तो सब कुछ। फ्री लाइट होगी तो आएगी तो बिल भरना पड़ेगा ना। अच्छा, फ्री क्या देंगे, जब उनके लाइट ही नहीं आती है तो बिल भरना की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। यहाँ पर राजस्थान के अंदर इन्होंने झूठे वादे किए। पहले कहा था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, किसान उन्होंने कहा था कि हम संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, हम युवाओं का बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं दिया। सब झूठे हैं और ये भी सिर्फ चुनाव के समय में दिख रहा है। अगर इनको करना था तो पहले करते ना, अब ये चुनाव के समय में जुमला है और ये जनता अच्छी तरह समझती है, इसीलिए परिवर्तन यात्रा जो आ रही है उसको जनता अपार समर्थन दे रही है। चुनाव की बात की तो सरकार की ओर से विशेष सत्र बुलाया गया है, उसके बाद में एक चर्चा छिड़ गई कि एक साथ वन नेशन वन चुनाव का जो नारा दिया जा रहा है, क्या लगता है पूरे देश को इस बात की सख्त जरूरत है इस समय? ऐसा है कि वन नेशन वन चुनाव, ये देश की मांग है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को पहले कह चुके हैं कि ये देश की आवश्यकता है। और क्योंकि ये पूरे समय चुनावी मोड में ही देश रहता है, किसी न किसी प्रदेश के अंदर चुनाव होता ही रहता है, इससे समय भी बर्बाद होता है। क्यों ना हम एक बार में ही चुनाव करवा दें कंप्लीट, उसके बाद में विकास करना है, जिस राज्य का करना है, पूरे देश का विकास करना है, उसमें लगना चाहिए। लेकिन इससे नुकसान ये भी हो रहा है कि एक साथ चुनाव अगर नहीं होते तो उससे कितना चुनाव का, विधानसभा का चुनाव का खर्चा अलग है, लोकसभा का चुनाव खर्चा नहीं, तो एक ही खर्चे में दोनों चुनाव होंगे, तो उससे देश का पैसा बचेगा और जिससे लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी इस देश की, जो विकास में काम आएगा। इस चीज़ को लेकर विपक्ष है जो ये घमंडिया गठबंधन बनाया है इन्होंने, उनके सबके पेट में मरोड़े आने लग गए, उनकी ज़मीन खिसकने लग गई है और इसलिए वो चिल्ला रहे हैं। और वो चिल्लाए भले ही, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लिए देश पहले है, देश की जनता पहले और देश की डिमांड है, मांग है और देश के लिए ये बहुत आवश्यक है। तो भविष्य में निश्चित रूप से ऐसा कभी निर्णय आएगा तो इसका देश की जनता को फायदा ही होगा और देश को भी फायदा होगा, देश के विकास में पैसा काम आएगा। ऐसी चर्चा है कि इस बार विधानसभा चुनाव के साथ में लोकसभा चुनाव भी हो सकते हैं, इसकी भी तैयारी पार्टी कर रही है? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में ही रहती है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मूड में रहती है। हमने तो आपने देखा होगा, हमारे कभी चुनाव के समय में हम मीटिंग नहीं करते,
हम तो पहले दिन से ही संगठन की मीटिंग करते रहते हैं और आज तक बैठ के लगातार होती रही है। तो इसलिए चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता पर विश्वास है और जनता के सामने जाएंगे तो जनता निश्चित रूप से इनके कुशासन से त्रस्त है, परेशान है और नरेंद्र मोदी जी के विकास को देख रही है। आज चाहे कितनी भी योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं हो, चाहे सड़कें बन रही है, रेलवे के काम हो रहे हैं और जिस तरह से गरीबों को राशन सामग्री निःशुल्क 80 करोड़ लोगों तक पहुंच रही है, तो ये सारी जनता देख रही है। किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जनता को विश्वास है और इसीलिए आपने देखा होगा आज जनता के दिलों पर नरेंद्र मोदी जी राज कर रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने काम करके दिखाया। लेकिन राजस्थान के अंदर इस जनता का दिल को तोड़ने का काम किया है, परेशान किया है और इसलिए राजस्थान की जनता यहाँ पर अशोक गहलोत की सरकार को उखाड़ फेंकने का लेगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक अच्छी सुशासन देने वाली डबल इंजन की सरकार बने। चेहरा कौन होगा? चेहरा भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो वो हमारे कार्यकर्ता कोई भी चेहरा हो सकता है, कोई भी। मैंने कहा ना भारतीय जनता पार्टी है जिसमें मैंने पहले भी कहा बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता वो राष्ट्रपति बन सकता है, बूथ पर काम करने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, बूथ पर ही काम करने वाला मुख्यमंत्री बन सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की पार्टी है, हम सभी एक परिवार के सिपाही हैं और निश्चित रूप से जो शीर्ष नेतृत्व तो निर्णय लेगा और जिसमें संसदीय बोर्ड के द्वारा जो बैठ के निर्णय होता है उसके अनुसार निश्चित रूप से सबको मान्य होता है। अंदर खाने खबर है कि बहुत सारे सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, उसमें कैलाश चौधरी का नाम भी शुमार है और ऐसा भी कहा जा रहा है पार्टी के अंदर इस बात को लेकर जबरदस्त तरीके से चर्चा है कि कैलाश चौधरी पचपदरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैंने कहीं पर नहीं कहा कि मैं चुनाव विधानसभा का आपके समर्थक कह रहे हैं। इस समर्थकों को तो स्वतंत्रता है, उनको कौन रोक सकता है? हाँ, मन है आपका। मैंने कहा ना, मैं एक जिम्मेवार पद पे अभी मुझे हूँ और मुझे बाड़मेर जैसलमेर की जनता ने आशीर्वाद देकर जीता के भेजा है। मैं उस कार्य को निर्वहन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरे सभी विधानसभा में जा रहा हूँ, पूरे राजस्थान में जा रहा हूँ, देश भर के अंदर कृषि मंत्रालय की मेरे पास जिम्मेवारी है उसको कर रहा हूँ। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता और भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी निश्चित रूप से वहाँ पर जनता उनके साथ है और यहाँ पर जो भी पार्टी निर्णय करेगी उसको जनता है निश्चित रूप से आशीर्वाद देगी और यहाँ से जो राजस्थान के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जोधपुर संभाग की 33 सीटें भाजपा की आ रही है इस बार, जिस तरह से मेरा सब जगह जाना हुआ है और बाड़मेर की भी टोटल सीटें वो जो लोकसभा की है, जैसलमेर की है। बाड़मेर में तो बुरा हाल है बीजेपी का। आप देखिए 2018 में 9 में से आपके जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें से 1 सीट बीजेपी को आई थी, 8 नहीं आई थी। मानवेंद्र सिंह के जाने के बाद में बुरा हाल है। इस बार क्या लगता है विधानसभा चुनाव में कुछ कमाल होगा? ऐसा है कि पहले कांग्रेस की भी तो एक थी, कांग्रेस की यहाँ पर एक ही थी ना, तो इसलिए ये कोई नई चीज़ नहीं है कि एक से हम वापस वहाँ तक पहुँच सकते हैं। राजस्थान के बाड़मेर की जनता बहुत सोच विचार के इस बार निर्णय कर चुकी है, मन में मनमानस बना चुकी है कि इनके करप्शन से परेशान है। इनके विधायकों ने जो लूट मचाई यहाँ पे, जो बजरी माफियाओं के साथ मिलकर बजरी के भाव आसमान पे चढ़ा दिए और भूमाफियाओं के साथ मिलकर जिस तरह से ज़मीनों पर कब्जे किए और यहाँ की जनता को जिस तरह से कई ऐसे गुंडागर्दी कर, यहाँ सबसे ज़्यादा सस्ती है पूरे राजस्थान के अंदर, बाड़मेर जिले के अंदर। हरीश जी बार बार हर जगह जाकर यही कहते हैं। बेचारे जनता है वो खून के आंसू रो रही है। ये भागीदार सब मिले हुए हैं और भागीदार जितने भी इनके जनप्रतिनिधि है वो इसके अंदर संलिप्त है, वरना यहाँ आवाज़ उठाते ना, इन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई। भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया, भाई रेट डाउन होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने तो पूरे राजस्थान के अंदर सरकारी बजरी माफिया वो चला रहे हैं। वो कह रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है पूरा का पूरा, सरकार में कुछ हाथ में नहीं है। अच्छा, के मामले में सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार के हाथ में सारी चीज़ें होती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ी कहा कि आप ये रेट लगाओ और वो लगाओ, ये राज्य सरकार के हाथ में। और इन्होंने पूर्ण रूप से ये बजरी के ऊपर इनको संरक्षण दे रखा है। इनकी सब जगह लीज है, जहाँ जहाँ भी है उसमें इन्होंने भागीदारी बना रखी है और इसकी वजह से ये रेटें आसमान तक पहुँच चुकी है और जनता खून के आंसू इसको ले रही है। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इस समय बजरी के भाव निश्चित रूप से इनकी सरकार को, और जो करप्शन हुआ है यहाँ पर, जितनी बलात्कार की घटना हुई है, जिस तरह से मर्डर हो रहे हैं दिन दहाड़े और गुंडे यहाँ पर इस तरह से खुलेआम घूमते हैं और प्रशासन कुछ भी नहीं कर पा रहा है, मौन दर्शक बना हुआ है। अभी मैं एक दिन की बात है, रिफाइनरी के अंदर एक कंपनी के पास में एक व्यक्ति पिस्टल लेके पहुँच गया कि मुझे काम दीजिए, और वो थाने के अंदर फ़ोन करता है कंपनी वाला कि मेरे पास पिस्टल लेके आ गया है। थाने वाला कहता है कि आप उसको काम दे दीजिए ना,
आपसे वो पिस्टल का क्या करना है। इस तरह के यहाँ के काम हो रहे हैं। तो ये तो जब सब बाहरी खेत को खाने लग जाए, जब सब मिलकर काम करते हैं तो ये स्थिति पैदा होती है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हो रही है ये इनके आने वाले समय के अंदर इनको अंत तक ले जाएगी और यहाँ पर एक सुशासन, एक अच्छा शासन देने वाली सरकार बनेगी। सर, एक आखिरी सवाल है, राजस्थान तक के ये दर्शक जानना चाहते हैं कि पार्टी अगर कैलाश चौधरी पर विधानसभा चुनाव को लेकर भरोसा जताती है तो क्या कैलाश चौधरी इस बात के लिए तैयार है? ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और एक अनुशासित सिपाही हूँ और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि मैं अभी जो हूँ, मैं लोकसभा के अंदर मेरे को जिम्मेवारी मिली हुई है और मुझे भारत सरकार के अंदर कृषि मंत्रालय की जिम्मेवारी दी हुई है और मैं उसको कैसे अच्छे से करूं उसमें लगा हुआ हूं। और यहाँ पर हमारे कई ऐसे कार्यकर्ता हैं वो इसमें लगे हुए हैं। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं यहाँ पर विधानसभा का चुनाव लड़ूं, क्योंकि मेरे जब और कई कार्यकर्ता सबको अवसर मिलना चाहिए। तो मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के, मुझे लोकसभा का अवसर, मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। ऐसा नहीं मुझे पार्टी नहीं दिया, मुझे पार्टी ने आज सांसद की टिकट दी, मंत्री बन गया मैं और जनता की सेवा कर रहा हूँ, मुझे बहुत कुछ दिया। अगर पार्टी आने वाले समय में लोकसभा की अगर मुझे टिकट देगी तो मैं जनता की सेवा करने के लिए और तैयार रहूँगा। और वरना मेरे पार्टी के अंदर संगठन का काम मुझे देगी पार्टी तो संगठन का काम करूँगा, वरना और भी सेवा करने के कई जरिए। इसलिए मुझे कोई वो नहीं, मेरे को पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मुझे जनता के बीच में रहकर सेवा करने का एक अच्छा अवसर है और मैं उसके बीच में रहकर जगह, आज भी देख लीजिए यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे आया हूँ, आज कई जगह पर गया हूँ और भी रोज़ मेरा प्रवास होता है। तो यही है कि मुझे इस प्रदेश की, इस देश की सेवा करने का एक अच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में मौका मिला। इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। मेरी जनता ने यहाँ पर मुझे आशीर्वाद दिया है, इससे बड़ा मेरे लिए क्या हो सकता है। ये कैलाश चौधरी है जो कि साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के अंदर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन लोकसभा का चुनाव के अंदर वो अपना मन बना चुके हैं। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।